प्रश्न में एक परिपथ बना हुआ है। इस परिपथ में दो बंद पाश बने हुए हैं। यहाँ ए बी सी डी ई एफ एक परिपथ है। इस परिपथ में ए बी ई एफ एक बंद पाश है और बी सी डी ई दूसरा बंद पाश है। अब इन दोनों बंद पाशों को हल करना है। अब ये पहले वाले को हल करते। पहले वाले में ए से बी, बी से ई, ई से एफ और एफ से ये इस तरह से एक बंद पाश बनाओ। इसी तरह से दूसरा बंद पाश है। यहाँ से धारा यूँ सी से डी, सी से बी, बी से ई, ई से डी की तरफ गई है और फिर यहाँ पर इस बैटरी में जुड़ गई है। तो इस तरह से ये बंद पाश बने हुए हैं, एक और ये दूसरा। अब यहाँ पर धारा I1 और I2 दी गई है। तो यहाँ पर पहले बंद पाश एक को हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि बंद पाश एक में ये बंद पाश एक है। अब इसमें हल करेंगे। अब इस तरह लिखने के बाद अब इसको हल करना है। अब यहाँ पर धारा और ओम का गुणा करा जाएगा। धारा और प्रतिरोध दिया गया है इसमें। धारा और प्रतिरोध यहाँ पे 4 ओम और 5 ओम है। धारा I1 है। तो यहाँ पर धारा और प्रतिरोध का गुणा करके वोल्ट निकालेंगे। अब वोल्ट इसमें पूरे में दिया गया है, इस पूरे का वोल्ट है इसमें। ये जो बैटरी बनी हुई है ये है वोल्ट, 3 वोल्ट। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए लिखा जाएगा धारा और प्रतिरोध का गुणा, यानी 4 ओम और धारा I1 का गुणा हो जाएगा तो 4 I1 हो गया। अब इसी तरह से अब इसके आगे B से E की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पर 5 ओम मिलेगी और धारा मिलेगी I1 प्लस I2। तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा धारा I1 प्लस I2 गुणे 5। अब इन का जो योगफल होगा वो होगा वोल्ट, 3 वोल्ट के बराबर। इसलिए कि इसमें एक बैटरी लगी हुई 3 वोल्ट, तो वो वोल्ट 3। तो यहाँ पे 3 वोल्ट लिख देंगे। अब यहाँ पर 4 I1 ऐसे ही लिखा जाएगा और 5 का इस ब्रैकेट के अंदर I1 और I2 के साथ गुणा हो जाएगा। तो 5 I1 प्लस 5 I2 और बराबर 3। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ I1 4 I1 है और 5 I1 है तो इसको जोड़ लेना है। ये हो जाएगा 9 I1 प्लस 5 I2 बराबर 3। अब ये एक समीकरण बन गया तो इसे लिखेंगे समीकरण 1। इस तरह से ये हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ बंद पाश 2 में काम करेंगे तो इसे लिखेंगे बंद पाश 2 में। यहाँ इसी तरह से इसको भी हल करना है। इस तरह लिख लिया बंद पाश 2 में। अब यहाँ बंद पाश 2 में यहाँ धारा I2 है और प्रतिरोध 2 ओम है तो इसका गुणा हो जाएगा तो 2I2 हो जाएगा प्लस। अब B से E की तरफ अब आ रहे हैं तो यहाँ I1 प्लस I2 है धारा और प्रतिरोध 5 है तो 5 से इसमें गुणा हो जाएगा तो लिखा जाएगा 5 और ब्रैकेट के अंदर I1 प्लस I2 और बराबर यहाँ वोल्ट दिया गया 1। अब 2I2 ऐसे ही लिखा प्लस अब 5 का अंदर गुणा कर देंगे तो 5 I1 हो जाएगा प्लस 5 I2 हो जाएगा बराबर 1। अब यहाँ 2 I2 और प्लस 5 I2 जोड़ लेंगे और 5 I1 ऐसे ही लिखा जाएगा तो 5 I1 लिखा, 5 I1 प्लस 7 I2 बराबर 1। अब यहाँ I2 जोड़ लेने के बाद इतना हो गया, ये समीकरण हो गया 2। अब यहाँ पर I1 को बराबर कर लें या I2 को बराबर कर लें। तो यहाँ पर करते हैं, छोटी संख्या को लेकर चलते हैं।
तो इसमें गुणा करने के बाद समीकरण 1 में और समीकरण 2 में गुणा करके I1 या I2 को बराबर कर लेना है और फिर घटा देना है, तो उससे वो पद घट जाएगा। तो इसको करने के लिए अब यहाँ पे हम छोटी संख्या को देखते हैं। जैसे समीकरण 1 में अगर 7 से गुणा कर दें तो I2 बराबर हो जाएगा, और समीकरण 2 में अगर 5 से गुणा कर दें तो ये I2 दोनों बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के। और इस तरह से I1 का मान निकल आएगा घटाने के बाद। तो यहाँ पर इस तरह से करते हैं कि समीकरण 1 में 7 से गुणा करें, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से गुणा तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, अब यहाँ समीकरण 1 में 5 से गुणा समीकरण 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 का इस समीकरण 1 में पूरे में गुणा हो जाएगा और 5 का समीकरण 2 में। तो यहाँ पर 7 का समीकरण 1 में गुणा करना है। 7 का 9 में गुणा किया 63 I1 हो गया, और 7 का 5 I2 के साथ गुणा 35 I2 बराबर 7 त्रिक 21। अब 5 से इस समीकरण 2 में गुणा करना है, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे हो जाएगा 25 I1 प्लस 5 का 7 में 35 I2 बराबर 5 का 1 में गुणा 5 का 9 5। अब यहाँ समीकरण को घटा दिया जाएगा, लिखेंगे घटाने पर। अब ये यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, चिन्ह बदल गए। अब इसमें से घटाना है, 13 में से 5 गए, ये 13 में से 5 गए बचे 8, और यहाँ बचा 5 में से 2 गए बचे 3, ये 38 I1 हो गया। अब यहाँ 35 I2 प्लस का और माइनस का था, घट गया 0। अब बराबर 21 में से 5 को घटा देंगे, बचेगा 16। तो इस तरह से I1 बराबर 16/38। अब इसको सरल कर लेना है, न्यूनतम रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसको काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और ये 19 बार में 38। तो इस तरह से 8/19 ये I का मान आया। I1 बराबर 8/19 एम्पियर, ये I का मान आ गया। अब I का मान जो I1 का मान निकला है, अब इसको समीकरण 1 या 2 में रख के हल कर लेना है। तो यहाँ पर जो आसान होगा उसमें रख लेना है। तो चाहे समीकरण 1 में रख लें, चाहे समीकरण 2 में रखें, और इसको हल करके I2 का मान निकाल लेना है। तो यहाँ लिखा जाएगा समीकरण I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब यहाँ समीकरण 2 है 5 I1 प्लस 7 I2 बराबर 1। तो अब इसको जो है यहाँ पर लिखकर इसमें I1 की जगह इसका मान लिख देंगे, 5 I1 प्लस 7 I2 बराबर 1। अब यहाँ पर I1 का जो मान है 8/19, इसको I1 की जगह पर यहाँ समीकरण में लिख देना है, 5 गुणे 8/19 प्लस 7 I2 बराबर 1। अब यहाँ ये कटेगा नहीं, सीधा अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, 5 का 8 में गुणा हो जाएगा, 5 अट्ठे 40/19 प्लस 7 I2 बराबर 1। अब यहाँ 40/19 बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, राइट हैंड साइड
दाएं पक्ष में भेज देंगे तो 7i2 बराबर 1 और ये इधर आ गया -40/19। अब यहाँ इसको हल कर लेना है। 19 एकन्नम 19 हो जाएगा। यहाँ पर 7i2 बराबर 19 का 1 में गुणा हो जाएगा। 19 एकन्नम 19 -40/19 इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ 40 में से 19 को घटा देना है, तो यहाँ इसे घटाकर लिखेंगे। यहाँ पर घटा देंगे -21/19 बचा, तो ये आया 7i2 बराबर -21/19। अब यहाँ पर i2 बराबर -21/19। अब यहाँ 7 गुणे में था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये 19 के साथ गुणे में, तो यहाँ 7 से 21 में भाग दे देंगे। तो अब ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 बार में 21 कट जाएगा। तो इस तरह से i2 का मान आया -3/19 एम्पियर। इस तरह से i2 का मान ज्ञात कर लिया गया। अब यहाँ आगे धारा, कुल धारा बतानी है कितनी है। तो यहाँ परिपथ में जो कुल धारा है वो i1 प्लस i2 का योगफल होगी। तो यहाँ 5 ओम में धारा I बराबर i1 प्लस i2 लिखेंगे और i1 की जगह उसका मान लिख दिया जाएगा और i2 की जगह पर उसका मान लिख दिया जाएगा और हल करेंगे। तो i1 का मान लिखा यहाँ 8/19 और i2 का मान लिखा यहाँ पर प्लस करके -3/19। अब यहाँ इसको हल कर लेंगे। 19 हर समान है तो एक बार लिख दिया और यहाँ 8 - 3, 8 में से अब 3 चले गए, बचे 5, 5/19। यहाँ पर धारा का मान आया 5/19 एम्पियर। इस तरह से इसको हल करके धारा का मान निकाल लेना है।